राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से एक और वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है, HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि स्टार्टिंग हुई है चाइना से और इंडिया में भी अब कुछ केसेस आने लग गए हैं। क्या ये कोविड-19 का भाई है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद करेंगे? स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMPV वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि हम सब ने कोविड-19 की शुरुआत में भी उसको बहुत हल्के में लिया था और बाद में जाकर क्या हुआ आप सबको पता है। अगर आपको लगता है कि ये एक छोटी सी चीज है या फिर एक अफवाह है तो आप सबको याद होगा कि कोविड-19 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि एज ए इंडियन सिटीजन आपको सबको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्जाम्स डिले होंगे? क्या क्लासेस बंद होंगी? क्या 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी वैसी परिस्थिति बनी थी, क्या वो दोबारा होगी? क्या आप हेल्थ और स्टडी या काम बैलेंस अफेक्ट होने वाला है? इन सारे क्वेश्चन के आंसर इन वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो चाइना और इंडिया की रिसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMPV है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमोन वायरस एक्चुअली में क्या है। ऑब्वियस है कि ये एक वायरस है और ये जाकर अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और ये कोई नया वायरस नहीं है जो कि अभी आया है। 2001 में सबसे पहला इसको डिस्कवर किया गया था नेदरलैंड में और वो तभी भी बात चल रही थी कि उससे पहले ये सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि हम लोग 2001 से ही जानते हैं इसे साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानती है कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा HMPV को ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरामिक्सोविरिडाई, जहाँ पे मीजल्स और RXV भी बिलोंग करते हैं। ये कौन से पार्ट को हमारे इम्पेक्ट करते हैं, जैसे कि अपर या लोअर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इसे अफेक्ट कर देता है। तो इसके सिम्टम क्या हैं? तो कफ है, कोल्ड है, खांसी जुकाम हो सकते हैं। कुछ सिम्टम इसके कोविड से बिल्कुल मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बुखार या फटीक हो सकता है, यानी कि आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, बुखार चढ़ सकता है और आपको निमोनिया वीजिंग हो सकता है, यानी कि आप जब सांस लेते हैं तब अजीब सी जो आवाजें आती हैं सीटी जैसी, वैसा ही होने लगेगा या निमोनिया होने लगेगा। तो ध्यान रहे, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनकी ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू हम सब लोगों से जो अभी थोड़े से यंगस्टर है और जवान है। अब ये फैलता कैसे है? जब फैलने की बात आती है तब ये बिल्कुल कोविड-19 की ही याद आएगी। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर जो किसी ने छींक मारी उस ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा, या फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है जहां पे अगेन आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। एंड ये क्लोज इन्वायरमेंट जैसे कि हमारा क्लासरूम्स, स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, वहां पे ये क्लोज इन्वायरमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पे इसकी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है क्योंकि इसके सिम्टम फैलने का तरीका वैसे ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल तक मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जरा बात करते हैं इंडिया और चाइना में क्या हालात है इसके। तो चाइना में पिछले 3 महीनों में इसके तो केसेस रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और दो बहुत सीवियर केसेस बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक अगर बात करें तो जहां पे बड़ा मेजर अफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसे जगहों पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नजर रखना शुरू कर दिया है, कहीं ये बढ़ ना जाए। ABC न्यूज एंड DW रिपोर्ट के हिसाब से बीजिंग और शंघाई शहरों में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये यानी कि कुल मिला के चाइना में थोड़ा सा माहौल सीरियस है। लेकिन अगर इंडिया में अगर आके बात करें तो इंडिया में अभी 5 से 7 केसेस देखे गए हैं और वो भी मेजरली बेंगलुरु से। अगर PIB द्वारा बात करें तो इंडिया में पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। अब मिंट के हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है, अब इसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत लिमिटेड है।
मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी से जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा है वो बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने को बोला गया है और थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए बोला गया है। अब अगर बात करें, वैसे तो HMVP किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया है, जो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इन सब से, और इनके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो चिल्ड्रन, खास करके 5 साल से कम बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इससे। सेकेंड, सीनियर सिटीजन, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बुढ़ापे के उम्र में आ चुके हैं, ऐसे लोग जो नॉर्मल एज के हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है किसी भी कारणवश, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, चाहे वो नेचुरली है या फिर किसी बीमारी की वजह से है। और अगर बात करें जिनको पहले से ही लंग्स या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब फ्यूचर में हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या हमारे एग्जाम इससे इम्पेक्ट होंगे? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट और एक्सपर्ट का मानना है कि ये कोविड-19 द्वारा वैसा सीवर नहीं है और इसके जो इम्पैक्ट है उतने बुरे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आगे जाके लॉकडाउन ना लगे। बट अगर केसेस बढ़ते गए तो स्कूल ऑनलाइन हो सकता है, क्लासेस बंद हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि इससे के कारण से स्कूल को बंद किया जाए और इसे इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन किया जाए। तो कुल मिला के अब हम लोगों को बहुत ही चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हम इसे फैलने से रोकें। जैसे हमने कोविड-19 में चेन को ब्रेक किया था लॉकडाउन से, तो कहीं ना कहीं से लॉकडाउन होने से हमें रोकना है, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा ताकि इसके केसेस बढ़े ना। अब क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं? आप लोग को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो वियरिंग मास्क ऑब्वियस सी बात है, एंड हैंड हाइजीन, साफ हाथ रखने हैं। बिल्कुल कोविड-19 वाली प्रिकॉशन को फॉलो कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि ये सब फैले ना, तो ये सब कोई मजाक नहीं है, ये सब आपको पता है। अवॉइड टचिंग फेसेस, अपने चेहरे को टच करना थोड़ा सा अवॉइड करें। हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें और रेस्ट जरूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता जाए। लेकिन मेजर चीज आपको ध्यान देना है, अवॉइड करो क्राउडेड पैलेस को। कोशिश करो कि मैं वहां पे ना जाऊं। अगर कोई इमरजेंसी भरा काम नहीं है तो अगर भी जाओ भी तो अपना मास्क पहनो और मुंह पे, फेस और नाक को हाथ से टच करना को अवॉइड करो। वी आर होपिंग सो कि पुराने हालात वापस ना आए, क्योंकि भैया एग्जाम आपके भले ही कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इससे कितना ही नुकसान होता है ये सब हम जानते हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल में है, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, उनको नॉलेज देनी है कि भैया वापस से प्रिकॉशन लेने का थोड़ा सा टाइम आ गया। ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 की अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहाँ पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम सब अच्छी चीज़ की उम्मीद करेंगे, हम चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा बुरा ना हो, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।